सदियों की गुलामी से सिर्फ मुक्ति की संघर्ष गाथा नहीं है हमारा स्वाधीनता आंदोलन, बल्कि इसके गर्भ में छिपे हैं कई ऐसे अनमोल खजाने जिनमें भावी भारत का सपना है, नए समाज की कल्पना है, अतीत के अंधियारे से निकलने के लिए राह दिखाने वाली रोशनी भी है और है भावी भारत की सुनहरी तस्वीर भी, जिनसे आज की पीढ़ी को परिचित कराना जरूरी है ताकि वो समझ सकें कि किन मूल्यों के सहारे कितनी कीमत चुकाकर हमने अपनी आजादी हासिल की है। आकाशवाणी समाचार प्रस्तुत कर रहा है अतीत के समंदर से चुने हुए बेशकीमती मोतियों पर आधारित विशेष कार्यक्रम धरोहर। धरोहर की दूसरी कड़ी में प्रस्तुत है संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के वे संकल्प जिन्हें उन्होंने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। सदियों तक रहे विदेशी शासन की वजह से हमारे देश में कई कुरीतियां भी घर कर गई थीं। आजादी के आंदोलन के दौरान हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने इनसे भी मुकाबला किया। छुआछूत खत्म करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, कानून के सामने सबको बराबरी का अधिकार देना समेत कई चुनौतियां हमारे सामने थीं। संविधान सभा में इन पर चर्चा हुई और उन्हें रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधान किए गए। इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान रहा डॉक्टर अंबेडकर का। संविधान की मसवीदा समिति के अध्यक्ष के नाते उन्होंने जो बुनियाद रखी उसी पर संविधान का निर्माण हुआ। भारत का संविधान कैसा होगा, भावी भारत को उस पर कैसे आगे बढ़ना होगा, संविधान सभा में 17 दिसंबर 1946 के अपने भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने उसकी रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तब उन्होंने कहा था, आइए हम नारे छोड़ दें, ऐसे शब्द भी छोड़ दें जो लोगों को डराते हैं। आइए हम अपने विरोधियों के पूर्वाग्रहों को भी छूट दें ताकि वे भी स्वेच्छा से उस सफर में हमारे साथ चल सकें। जिस पे मैंने कहा है कि अगर हम लंबे समय तक चलते हैं तो निश्चित तौर पर हम एकता की ओर चलेंगे। Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. I want all of us to realize that whether we are right or wrong, whether the position that we take is consonant with our legal rights, whether that accords with the statement of May 16th or December 16th. Leave all that aside. This is too big a question to be reduced to the position of mere legality. It is not a legal question. I say leave aside all these considerations and make some attempt whereby those who are not prepared to come will come. Let us make it possible for them to come. संविधान सभा में दिया अंबेडकर का ये भाषण इतिहास में बहुत मशहूर है। अंबेडकर को भावी भारत की एकता को लेकर बड़ी चिंता थी। उन्होंने कहा था, जिस तरह हमें एकता को आगे बढ़ाना है, उसे व्यापक बनाना है, उसे आगे बढ़ाना है, ऐसे में हमें सामुदायिक रूप से सबको साथ लेकर चलना होगा। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning. I should have thought that in order to make a start, in order to induce every party, every section in this country, it would be the act of greatest statesmanship for the majority party, even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें सिर्फ 10 मिनट का समय दिया था, लेकिन अंबेडकर ने जब बोलना शुरू किया तो जैसे समा ही बंध गया। उन्होंने बहुत लंबा बोला, जिसमें देश की एकता को लेकर चिंताएं थीं, भावी भारत को आगे ले जाने का सपना था। इसमें वे सारे बुनियादी विचार थे जिन पर आगे चलकर देश के संविधान का निर्माण हुआ। आज की कड़ी में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली कड़ी में ऐसी ही किसी और धरोहर के साथ।